आपका JKS क्लासेस में फिर के स्वागत है। आज सवाल हमारे जवाब आपके एपिसोड 1 के जवाब। तो जो कल के सवाल पूछे गए थे उनके जवाब इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन था WWW का पूरा नाम क्या है। तो पूरा विस्तृत रूप में बताना था। तो इसका है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसे वेब भी कहते हैं। इसकी खोज टिम बर्नली ने की थी। इसका हिंदी में नाम क्या है? विश्वव्यापी वेब। तो इससे संबंधित अन्य शब्द भी देख लो, जैसे HTTP का जो पेपर में पूछा गया है, तो इसका है फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी प्रकार URI, इसी को UR कह भी कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यही पेपर में कई बार पूछा गया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था आपका, आगरा शहर किसने बसाया। तो इसके बारे में हम देखो, आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है। और पहला पॉइंट इसमें क्या दिया है? आगरा शहर सिकंदर लोदी ने 1504 में बसाया था। दूसरा पॉइंट क्या है? आगरा मुगलों की राजधानी रही है कब से कब तक? 1526 से 1658 तक। तीसरा पॉइंट क्या है? मुगल काल में आगरा में क्या होती थी? खेती, काय की खेती होती थी? नील की खेती होती थी। पेपर में कई बार पूछा गया है। और आगरा शहर के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो वो हैं ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और आगरा किला। इसके बाद अपना तीसरा क्वेश्चन था जो, वो था मित्र मिला संघ। तो मित्र मिला संघ तो अभिनव भारत समिति, यंग इंडिया सोसाइटी, मित्र मेला का ही नाम है। ठीक है। मित्र मेला संघ 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने नया नाम अभिनव भारत समिति। तो कहने का मतलब ये है, मित्र मेला जो संघ था उसका नया नाम क्या है? अभिनव भारत समिति 1904 में रखा गया। तो मित्र मेला 1899 में नासिक में विनायक दामोदर और गणेश सावरकर ने मिलकर इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। तो इसका जो आंसर होगा, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर, मतलब जो सावरकर बंधु थे। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये पोर्ट ब्लेयर में है। इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन था, रामचंद्र पांडुरंग, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था ये। ठीक है। इन्हें महाराष्ट्र का बाघ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाघ। इसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 क्रांति में इन्होंने नाना साहब के साथ कानपुर का नेतृत्व किया था। और चौथा इसको पॉइंट किया था, 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से 10 मई 1857 को। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है, एक कॉपी में नोट डाउन भी करते जाना है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन था हमारा, वो किस राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है? तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत है। तो उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा था पहले, फिर 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ। उत्तराखंड की राजभाषाएं क्या है? पहली हिंदी है, द्वितीय संस्कृत है। और टिहरी बांध यहीं पे है उत्तराखंड में, भागीरथी नदी में। उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है? 13। मंडल कितने? 3 मंडल हैं, कुमायूं, गढ़वाल, गैरसैंण। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 71। राज्यसभा की कितनी है? 3। लोकसभा की कितनी है? 5। और छठवां क्वेश्चन क्या था? अम्ल वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो अम्ल वर्षा जो बनती है SO2 + NO2 के मिश्रण से बनती है। अम्ल वर्षा के कारण क्या है? ताजमहल पीला पड़ रहा है। ठीक है। सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा नॉर्वे में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉर्वे, ओस्लो। इसके बाद अपना सातवां क्वेश्चन है जो मसालों का बाग। मसालों का बाग किसे कहते हैं? किस राज्य को कहते हैं? केरल को। केरल की भाषा क्या है? मलयालम।
यहाँ का लोक नृत्य क्या है? प्रसिद्ध ओणम, कई बार पेपर में पूछा गया है। केरल को ईश्वर का अपना घर की उपाधि भी दी जाती है। यहाँ पे साइलेंट वैली, शांत घाटी पाई जाती है। और 8वां क्वेश्चन भी पूछा गया था, सार्क, सार्क की प्रथम महिला महासचिव पूछा गया था। तो सार्क के बारे में हम बता रहे हैं। सार्क का पूरा नाम क्या है? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसमें पहले 7 देश थे। इसके बाद 2007 में 2007 में 8वां सदस्य अफगानिस्तान बना। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। तो भारत के पहले महासचिव कौन थे? मतलब सार्क में जो भारत से बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था क्रांति किशोर भार्गव। ठीक है। इसके बाद फर्स्ट महिला महासचिव जो पूछा गया था अभी क्वेश्चन, तो उसका नाम है फातिमा ध्याना शहीद। जी कहाँ की थी? मालदीव की। कहाँ की थी? मालदीव की। तो इस प्रकार से ये 8 क्वेश्चन हो गए हैं, इनके आंसर। अभी 9वां क्वेश्चन पूछा गया था टाइगर दिवस या बाघ दिवस, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973, बाघ परियोजना जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बाघ परियोजना। और 10वां क्वेश्चन था कुशीनगर का मुख्यालय। तो कुशीनगर एक यूपी का ही जिला है। तो यूपी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है जो पूछा गया था? पडरौना, बासी नदी में है। बासी नदी को रामगढ़ भी कहते हैं। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय विमान पटना, मतलब कुशीनगर हवाई अड्डा बन गया है। इसका उद्घाटन 20 अक्टूबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो इस प्रकार से सवाल हमारे जवाब आपके एपिसोड 1 के सारे जवाब हो गए हैं। अब बारी है एपिसोड 2 के सवाल पूछने की। तो देखिए आज का पहला सवाल क्या है। तो सबको अधिक से अधिक उत्तर देना है, अधिक से अधिक लोगों को। तो पहला क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसमें विकल्प है, पहला थाइमीन, दूसरा रेटिनॉल, तीसरा एस्कॉर्बिक अम्ल, चौथा है कैल्सीफ्रॉल। दूसरा क्वेश्चन है गुलामों को गुलाम किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला विकल्प है मोहम्मद गौरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को, इल्तुतमिश को। और तीसरा क्वेश्चन है डलहौजी की विलय नीति का शिकार होने वाला पहला शहर कौन है? तो पहले शहर कौन था ये बताना है आपको। पहले विकल्प में झांसी है, दूसरे में सतारा है, तीसरे में करौली है, चौथे में संबलपुर है। चौथा क्वेश्चन क्या है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहते हैं? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। पहला विकल्प है आचार्य नरेंद्र, JV के राव, BR मेहता, LM सिंघवी। पांचवा क्वेश्चन क्या है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, PCS में आज आया है एक बार ही। तो पहला विकल्प हिमाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा उत्तराखंड। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है जेलपा और नाथुला दर्रा किस राज्य में? बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत सरल क्वेश्चन है। उत्तराखंड पहला विकल्प, दूसरा सिक्किम, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा हिमाचल प्रदेश। अब सातवां क्वेश्चन है नानोज घास के मैदान कहाँ पे है या किस महाद्वीप में है? तो पहला उत्तरी अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा दक्षिणी अमेरिका। आठवां क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये है पहला विकल्प नर्मदा, दूसरा कृष्णा, तीसरा कावेरी, चौथा गोदावरी। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है सबसे ज्यादा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहाँ होता है, कौन से राज्य में होता है? पहला विकल्प है हरियाणा, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल। लास्ट क्वेश्चन है यूपी से। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बखीरा तो पहला संत रविदास नगर, दूसरा ललितपुर, तीसरा हरदोई, चौथा उन्नाव। तो ये आपके प्रश्न हैं आज के। तो इनके सवाल एपिसोड 2 के हैं ये, तो इनके उत्तर
विकल्प सहित कमेंट बॉक्स में करें, और इनके सभी आंसर कल इसी टाइम विस्तृत रूप से दिए जाएंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक भी करें। धन्यवाद।